ऐसे काम क्यों ना करें, भले ही छोटा हो, लेकिन एक योगदान बने समाज के, देश के उत्थान में। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। चीजों को उनकी आंतरिकता में पकड़ना, यह काम बेहतर कौन कर सकता है। एक नाम है नवीन रस्तोगी का। मिथिलेश कुमार सिंह देश के जाने माने पत्रकार हैं, संपादक हैं। नवीन रस्तोगी का नाम लेते हुए वे कहते हैं कि पटना सिटी के इतिहास का इंसाइक्लोपीडिया हैं आप यानी नवीन रस्तोगी। आपने सहारा के दिनों में अजीमाबाद यानी पटना सिटी की ऐतिहासिकता को जो पहचान दिलाई, उसे बहैसियत संपादक न हम तब भूल पाए न आज भूल पाए हैं। हमने अपने को हमेशा तालिबे इल्म समझा, आज भी खुद को वही मानते हैं। इतनी तबीयत से याद करने के लिए बहुत आभार दादा। आखिर बातें क्या है, कहां से शुरू हुई और बातें किस रूप में आगे रही है, यह भी बताऊंगा। फिलहाल मिथिलेश कुमार सिंह जी की जो ये प्रतिक्रिया आई नवीन रस्तोगी जी के बारे में, वह किसका उत्तर था वह भी सुन लीजिए। मिथिलेश जी का लेखन की खूबसूरती उनके अल्फाज में है। कभी हमें भी हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं और कभी बस एक फरियाद बनकर हमसे गुफ्तगू करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक बदलावों के बीच इनकी मौजूदगी एक बुजुर्ग की तरह हमारे लिए है। अगर इनकी इबारतों को बगौर पढ़ें तो उनमें सामाजिक राजनीतिक बदलावों की अनगुन सुनाई देगी। उनका पूरा लेखन एक दमदार शक्ल में मुखर होकर सामने आता है। कोई इंसान प्रतिभा और लगन से किसी एक विधा में खास मुकाम हासिल करता है, लेकिन अगर कोई इंसान अलग अलग विधा में हाथ डाले और उनमें खास मुकाम बनाता चले तो उसे हम मिथिलेश ही कहेंगे। यदि आप मिथिलेश के काम का दायरा देखें तो यह यकीन नहीं होता कि यह शख्स जो इतनी सारी विधाओं में लगातार काम कर रहा है, बिना थके और बिना खुद को दोहराए, काम भी ऐसा कि कहीं कोई झोल नहीं, ऐसा काम ही होता है। मिथिलेश इसमें कभी चूके नहीं। बहरहाल गालिब और कबीर की फिलॉसफी पर एक साथ पूरी संजीदगी से लिखना अपने आप में एक निहायत मुश्किल काम है। तो जो मैंने बातें कही, बातें नवीन रस्तोगी की हुई, बातें मिथिलेश जी की हुई, बात गालिब और कबीर की फिलॉसफी की एक साथ पूरी संजीदगी से लिखने की बात पर पहुंची तो आपको जिज्ञासा हो कि आखिर बात क्या है। तो आप भी सुने गुने। शीर्षक है कोई समझाए तो सही। कविता या यूं कहीं की रचना, चाहे वह किसी भी क्राफ्ट में हो और संख्या बल के लिहाज से चाहे जितनी भी बड़ी पहलवान हो, होती है हमेशा एक ही, चाहे वह जिस युग या काल में लिखी जाए। कंटेंट कभी नहीं बदलता, बदलते हैं सिर्फ संदर्भ। ठीक वैसे ही जैसे पानी कभी नहीं बदलता, नदियां चाहे भले ही पाताल में चली जाएं, उद्गम स्रोत हमेशा एक होता है। रचना का भी, जीवन का भी। महीनों की मगजमारी के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं और कोई पूत कपूत, धर्मी विधर्मी हमको इस राय से बिलगा नहीं सकता। हमारे पास तर्क हैं ऐसा कह पाने के। हम नजूमी नहीं हैं तो भी 19वीं सदी में गालिब हुए थे। उन्होंने मटिया मेट होती मुगलिया सल्तनत को देखा था। उन्होंने अंग्रेज बहादुर का दमन देखा था। उन्होंने जंग आज़ादी के सुरमाओं को सूली चढ़ते और उनकी लाशों को पिघलते देखा था। कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता तक गालिब कहते हैं, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, हम नफस कोई न हो और हम नवा कोई
पड़िए अगर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौह खा कोई न हो। 14वीं सदी में इस देश को कबीर जैसा कवि मिला। 1938 में 1398 में, मैं कहा 1900 कह रहा था, 1398 में वह पैदा हुए थे और 1518 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। कबीर कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की नैया, बूंद परे गल जाना है। अब आते हैं असली बात पर, जो बात कबीर 14वीं 15वीं सदी में कहते हैं और जिसका हमने इस पीस में हवाला दिया है। लगभग वही बात, लगभग वही चिंता तो गालिब की भी है। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, बेदरो दीवार के एक घर बनाना चाहिए। दोनों की इन दो मुख्तलिफ रचनाओं में कंटेंट बदला क्या? कहीं से भी बदला हो तो सुविज्ञ मित्र बताएं, रत्ती भर भी बदला हो तो हम आपकी राय का एहतराम करेंगे और मान लेंगे कि हम इस सदी के जघन्यतम मूर्खों में हैं। गालिब और कबीर के बीच लगभग 300 वर्षों का फासला है। क्या इस बीच गंगा में पानी नहीं बहा, धरती ने सूरज की परिक्रमा नहीं की, तारों ने चमकना छोड़ दिया, रात और दिन जहां थे वहीं खड़े रह गए, कोई तरमीम, कोई तब्दीली नहीं और सदियां बीत गई। सदियों के फासले का चंदोबा तन गया। कबीर और गालिब के बीच दोनों एक ही बात कहते रहे 300 सदी के ध्रुवांत पर। सच यही है कि दोनों एक ही बात कह रहे थे, अलग दुनिया की बात। फिरोज शाह तुगलक के जमाने में कबीर और बहादुर शाह जफर के जमाने में गालिब, दोनों कह रहे थे कि यह दुनिया, यह मुल्क रहने लायक नहीं है, बेदरो दीवार की एक घर बनाना चाहिए और रहना नहीं देश वीराना है। क्या फर्क है दोनों कंटेंट में? तो मिथिलेश कुमार सिंह अपनी बात खत्म करते हैं इस वादे के साथ कि इस बार इतना ही, वक्त ने मोहलत दी तो यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कोई वादा नहीं, हम वादों से छले गए लोग हैं। छले जाने की यह पीर ही किसी को कभी किसी को गालिब बनाती है। हम अटैचमेंट निसंग आसक्ति की राह चलेंगे, यह वादा रहा। तो न्यूज़लेटर विचराकेश का भी यह वादा है कि जैसे ही मिथिलेश कुमार सिंह हाजिर होंगे मैं उन्हें आपके समक्ष हाजिर कर दूंगा, उनकी रचनाओं को फिलवक्त संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और फिर प्रतिक्रिया देना नहीं भूलेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हाँ, एक आग्रह होगा कि अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विचराकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।